हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक थोड़ा सा मज़ेदार सी ये चीज़ दी है। अगर आप ऐसे सोचें कि आपके पास कोई मैजिकल पावर्स आ गई हैं, जादुई शक्ति आ गई है, तो आप क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहेंगे। यहाँ कुछ दिए हुए हैं, ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुई जादू की बात। लेकिन डेली लाइफ में भी हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि क्रॉप्स जो हैं, फसलें खेतों में, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ जो हैं, लीव्स, वो गिरती हैं, कलर चेंज होता है उनका। पौधे की जो है उसमें फूल खिलते हैं, उसके बाद वो मुरझा भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारे चेंज होते हैं। आपकी बॉडी में ही चेंज होते हैं। हमारे नेल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, वेट इंक्रीज़ हो जाता है, हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सभी के सभी चेंजेस हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अब यहाँ पर जो इस चैप्टर में मेन है वो ये है कि ये चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं। रिवर्स यानी कि फिर से पहले जैसे हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम अपनी बात करें कि हमारी हाइट बढ़ जाती है, तो उसे पहले जैसा छोटा नहीं किया जा सकता। हम बड़े हो जाते हैं, हम छोटे नहीं हो सकते, तो वो तो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स वर्ड याद रखना है, रिवर्स यानी कि पहले जैसा। तो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है, इसमें बलून फुलाया है, तो बलून में आपने हवा भर ली। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर ये दी हुई है, आपने शीट ऑफ पेपर ली, कागज़ की शीट, और उसको फोल्ड करके आपने इससे पेपर प्लेन बना लिया, एरोप्लेन बना लिया। उसके बाद एक ये एक्टिविटी दी है, इसमें आपने आटा लिया, ये गूंथा हुआ आटा, डो कहते हैं इसे, और उसको आपने रोल करके जो लोई बनाते हैं, गोला बनाया, और उसके बाद फिर उससे रोटी बनाई, चपाती बनाई बेलकर। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ की हमने, इनमें यहाँ पर देखें तो क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले बलून था, वो छोटा था, उसका साइज़ छोटा था, वो बड़ा हो गया, उसका साइज़ चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। सेकंड जो हमने देखा, एरोप्लेन बनाया, इसमें भी पेपर जो था उसकी शेप चेंज हो गई। थर्ड एक्टिविटी, इसमें जो डो लिया उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये तीनों के तीनों जो चेंजेस हैं, क्या इनको रिवर्स कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। बलून में हवा भरी थी, हवा निकाल दो, फिर से पहले जैसा हो जाएगा, रिवर्स हो गया। पेपर प्लेन जो बनाया फोल्ड करके, वो अनफोल्ड कर दें, दोबारा खोल दें, फिर से शीट मिल जाएगी। रोटी जो बनाई आपने ये, उसको फिर से आप गोल कर दें, गूंथा हुआ आटा बन जाएगा इस तरह से। तो ये सारे के सारे चेंजेस रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी यहाँ पर फिर से एक्टिविटीज़ दी हैं। सबसे पहले ये दी है बलून की, फिर से। अब बलून जो आपने जो फुलाया, फुलाने के बाद उसमें कोई पॉइंटेड चीज़, कोई शार्प चीज़ चुभोएं उसमें, जैसे पेंसिल, कोई पिन, तो क्या होगा, वो फट जाएगा। दूसरा जो पेपर प्लेन बनाया था, इस बार फोल्ड करके ना बनाएं, पेपर के ऊपर प्लेन ड्रॉ करें पेंसिल से, और उसको कट करके अलग निकाल लें इस तरह से। और थर्ड जो हमने चपाती या रोटी बनाई थी, उसको इस बार पका लें, बेक कर लें तवे के ऊपर। अब इन तीनों चेंजेस में हम बोलें कि क्या रिवर्स कर सकते हैं इन्हें, तो अब ये रिवर्स नहीं हो सकते। बलून जो एक बार फट गया, वो फिर से पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से जो हमने ये बात की प्लेन की, प्लेन जो कट करके निकाल लिया, उसको वापस पहले जैसा पूरी शीट नहीं बनाया जा सकता पेपर की। रोटी जो हमने पका ली, उससे फिर से डो, आटा, गूंधा हुआ आटा नहीं मिल सकता। तो इस तरह से ये चेंजेस जो हैं ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं। इसी तरह के कुछ चेंजेस यहाँ पर इस टेबल में दिए हैं। इस टेबल को आपने देखना है, इसमें यहाँ पर ये चेंजेस दिए हैं सारे, और यहाँ पर आपने ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं, कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, यस या नो, आपने ये आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपने चेंजेस देखते जाना है और उसको सामने यस या नो लिखते जाना है। फर्स्ट है इसमें रॉ एग टू बॉइल्ड एग। रॉ एग था कच्चा अंडा, और उससे बॉइल्ड एग ले लिया आपने, उसको उबाला, बॉइल्ड एग मिल गया, उबला हुआ अंडा।
तो अब इसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, तो आपने सामने वो लिखना है। तो आप जानते हैं कि बॉयल्ड एग जो है उससे रॉ एग नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो। इसी तरह से सारे चेंजेस यहाँ पर आपने देखने हैं। इसमें यहाँ पर ये एक है वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, गीले कपड़े थे उनको सुखा लिया, ड्राई क्लोथ्स बन गए सूखे कपड़े। अब इसको रिवर्स किया जा सकता है, फिर से वेट किया जा सकता है गीला, तो हाँ किया जा सकता है, ये पानी डालो गीला हो जाएगा, तो यहाँ पर यस आ जाएगा। तो कुछ इसमें हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ इसमें ऐसे भी चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, तो वही आपने यहाँ पर देना है। तो इस पूरे टेबल को आपने अपनी कॉपी में बनाकर इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और मेथड्स भी हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसका यहाँ पर एक एग्जांपल ये है, कुछ यहाँ पर ये टूल्स दिए हुए हैं, औजार। तो आप ज़्यादातर जो भी ये औजार देखते हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आयरन का होता है, लोहे का पार्ट इस तरह का जिसमें जो औजार है उसका, और दूसरा लकड़ी का वुडन पार्ट होता है जो हैंडल होता है उसका। तो ये दोनों एक दूसरे में फिक्स किए जाते हैं। लकड़ी का हैंडल जो है वो फिक्स किया जाता है टूल के ऊपर, तो उसको फिक्स करने के लिए बीच में एक होल रखा जाता है इस तरह से। अब इसमें फिक्स करने के लिए इसको क्या करते हैं कि ये जो होल है पहले ये छोटा बनाया जाता है हैंडल से, हैंडल थोड़ा मोटा होता है, और इस टूल को, लोहे को गर्म किया जाता है। गर्म करने से ये फैल जाता है, फैलने से ये छेद का साइज़ बड़ा हो जाता है और उसमें हैंडल आसानी से लग जाता है। और उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो ये ठंडा होने से छोटा हो जाता है छेद, और वो अच्छे से उसको पकड़ लेता है हैंडल को, तो हैंडल इजीली उसमें फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, गर्म करने से ये लोहा फैल गया और ठंडा करने से वापस फिर से सिकुड़ गया। तो ये जो चेंज है ये भी आप देख रहे हैं रिवर्सिबल है, रिवर्स किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर एक और है, ये कार्ट जो होती है, बुलॉक कार्ट, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम बैलगाड़ी, उसका पहिया है। उसका पहिया जो है ये लकड़ी का बना होता है, और इसमें बाहर इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वुडन के ऊपर ये मेटल रिंग लगाया जाता है, आयरन रिंग लगाया जाता है, मेटल रिम कहते हैं इसको। तो ये जो लोहे का बाहर रिम लगाना है, ये रिम साइज़ में थोड़ा छोटा रखा जाता है, और उसके बाद इसको गर्म किया जाता है। हीट अप करने से ये एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और उसके बाद फिर इसमें ये लगा दिया जाता है। लगाने के बाद फिर ठंडा करते हैं इसको, और फिर ये इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाता है, क्योंकि ठंडा करने से ये वापस पहले जैसा हो जाता है साइज़ में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिर से हमने देखा कि मेटल को गर्म करने से वो एक्सपेंड हो गया, और फिर जब उसको ठंडा किया तो वो रिवर्स हो गया। तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद यहाँ पर वाटर की भी बात की है, पानी को गर्म करें तो वेपर्स बनती हैं, वेपर्स को ठंडा करें तो फिर से वाटर बनता है, उसको और ठंडा करें तो फिर आइस भी बनती है। तो ये भी सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल हैं, फिर से पहले जैसे बनाए जा सकते हैं। इसके बाद कैंडल का यहाँ एक एग्जांपल है। कैंडल आपने ली, उसको आपने जलाया, इस तरह से बर्निंग कैंडल है। कुछ टाइम इसको ऐसे ही रहने दें तो क्या देखते हैं आप कि इसका साइज़ छोटा हो गया है। तो अब ये जो स्मॉलर साइज़ की कैंडल है उससे फिर से ये लार्जर साइज़ की बड़ी कैंडल बनाई जा सकती है? तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें जो कैंडल है वो जल गई। जलने से उसमें उसका जो वैक्स है वो कुछ पिघल गया और कुछ बर्न हो गया, उसमें कुछ गैसेस बन गई, और अंदर जो आपके यहाँ थ्रेड होता है, बत्ती होती है, वो भी जल गई। तो इस तरह के चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और इस तरह का लें तो एक कंटेनर में हमने वैक्स लिया और उसको फिर गर्म किया, गर्म करने से ये वैक्स पिघल जाएगा। अब इस पिघले हुए वैक्स को दोबारा पहले जैसा किया जा सकता है कि नहीं, रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं? तो ये तो किया जा सकता है, क्योंकि इसको ठंडा करेंगे तो फिर से वो वैक्स वैसा ही मिल जाएगा। तो चीज़ों को पिघलाना, मेल्ट करना, वो रिवर्सिबल है, क्योंकि उसको ठंडा करने से वापस वो पहले जैसे बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो है इंसेंस स्टिक की बात की है, धूप बत्ती जो होती है, अगरबत्ती होती है, उसकी बात की है। उसको भी जलाएं तो उसमें भी नई चीज़ें बनती हैं। क्या क्या नई चीज़ें बनती हैं? ऐश बनती है, राख, और गैसेस बनती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन उनकी खुशबू आती है। तो
तो यहाँ जो है कुछ नई चीज़ें बनी है और उनसे हम पहले जैसा नहीं बना सकते, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। इसी तरह से पिछले चैप्टर की भी यहाँ बात की है। पिछले चैप्टर में हमने सॉल्ट एंड वाटर मिक्स किया था और हमने देखा था कि उनको फिर से अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन से, तो ये चेंज भी रिवर्सिबल है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है, कैन बी रिवर्स, और सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पर इस चैप्टर में था, कौन कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो अब आप इनको समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं चेंजेस के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या और तरीके हो सकते हैं चेंज करने के, वो भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो है आपने सिर्फ रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं, यही चीज़ें देखनी थी, और उसी के बेस पर ये एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चंस भी आप करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब इनको हम फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।